तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम कल्पेश है और आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की। और आपकी जो राशि है वो है मिथुन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में कुछ ग्रह तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। खासकर आपके दो ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। और दो ग्रह कौन से? एक तो आपका शुक्र खराब है जो कि नीच का बैठा है, और सूर्य वो नीच का बैठा है। ये आपके बहुत ज़्यादा खराब हैं। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने मुझे बोला है कामकाज के बारे में, विवाह के बारे में, और बिजनेस कौन सा करना चाहिए, पैसे की दिक्कत है, और भी जो आपके सवाल हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर कौन से हैं वो आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर, ये आपका है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर से शत्रु रोग कर्जा देखेंगे, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर आपके काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, अगर आपके आपके छोटे भाई बहनों को लेके सवाल है आपका, मान लो, तो 12 घरों में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। और तीसरे घर में देखो जी, एक नंबर लिख रखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मकर राशि का जो मालक है वो है शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके भाग्य को लेके है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, तो भाग्य का घर ही नौवां घर होता है, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। अब नौवें घर में लिखा है 4 जो कि कर्क राशि है, मालक बना है चंद्रमा, तो आपका भाग्य हम चंद्रमा से देखेंगे। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट उस समय हो जाते हैं जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि 2010 से चली हुई है, और ये 26 में अभी खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर इस गुरु ग्रह का है। कितना असर है इसका आपके ऊपर? वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है आपका। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर मंगल का है जिसकी चली है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली है, 7वां महीना 24 में भी खत्म हो जाएगी, छोटी दशा है। इसका भी असर है लेकिन कम है, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। तो देखो जी, गुरु मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही, मैंने बोला गुरु की वजह से हो रही है, तो अगर गुरु देखा जाए वो आपका है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। मंगल की बात करूं, ये भी आपका अच्छा है, मतलब आपकी अभी जो दशा है ये अच्छी चल रही है, आपका समय अच्छा है। लेकिन आपके देखो इनकी अभी मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा कि ये आपको क्या अच्छे फल देंगे, लेकिन उससे पहले आपके मैं सूर्य शुक्र को थोड़ा सा ज्यादा कवर करूंगा। सबसे पहले आपके मैं सूर्य के बारे में बताता हूँ कि वो आपका मुझे क्यों खराब लगा है। तो सूर्य देखो जी आपका, जैसे मैंने बोला आपके सूर्य और शुक्र ये है बड़े लेवल पे खराब। पहले सूर्य की बात करें, सूर्य आपका खराब होने के दो कारण हैं। पहला कारण कि ये कुंडली के 12वें घर में बैठा है, क्योंकि जो 12वां घर है ये खराब घर होता है। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी खराब चीज इस घर से देखते हैं। तो सूर्य खराब होने का पहला कारण 12वें घर में, खराब घर में। और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण है कि ये सूर्य 12वें घर में जो 7 लिखा है, यह है तुला राशि जो कि सूर्य की नीच राशि है। सूर्य देखो जी खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये आपका नीच का बैठ है, इसकी वजह से ये मुझे खराब लगा है। तो हमने क्या देखा कि सूर्य तो 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। क्योंकि देखो जी कहा गया है कि सूर्य अगर नीच का बैठा है तो ये 1000 राज योग नष्ट कर देता है। आप समझ लो अब।
और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी ग्रह होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अपने घर में बैठा है। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, जैसे मंगल दोस्त के घर में बैठा है, ये भी अच्छा है। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, और दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल नहीं देते। अब सूर्य हमने देखा कि वो आपका है खराब, क्योंकि 12वां घर ऊपर से नीच का। अब सवाल है कि सूर्य आपको बुरे फल क्या देगा। तो सूर्य का इस कुंडली में एक अपना घर है, वो कौन सा है, ये 10वां घर। ये जो 10वां घर है, इस घर से भाई चार चीजें देखी जाती हैं। 10वें घर से चार चीजें कौन सी हैं? 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो मैंने अभी चार चीजें बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर। 5 क्या है, सिंह राशि, मालिक बना सूर्य है। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे सूर्य से, और वो आपका भाई खराब है, नीच का बैठा है सूर्य। तो सूर्य आपको जो बुरे फल देगा वो लिख लो, क्या बुरे फल देगा। सूर्य 10वें घर का मालिक है, 10वें घर के रिगार्डिंग आपको बुरे फल देगा। जैसे 10वां घर काम काज का है, तो सूर्य आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा सूर्य। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई पिता संबंधी दिक्कतें तो पैदा कर ही देगा। या तो पिता की उम्र कम कर देगा, या पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 10वां अगर सरकार का है, सूर्य आपको सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। और बल्कि सूर्य 12वें घर में बैठ के आपको सरकार से कोई दंड भी दिला सकता है। दंड जैसे कि आपको जेल यात्रा हो सकती है, या आपको कोई वैसे मतलब दंड, देखो चाहे छोटा दंड है, छोटा चाहे बड़ा है। छोटा दंड जैसे कि आपको आपकी गाड़ी का चालान हो जाना, बड़ा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान, आपका जेल यात्रा हो जाना, या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, आपकी मान हानि कर देगा सूर्य। सूर्य देखो जी, आंखों में कष्ट भी आपके दे सकता है। और सूर्य की जब दशा चलेगी, ये आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब ये, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। इसकी बड़ी दशा चलो आगे जाके है वैसे तो 89 में। ये छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा वैसे अभी इसकी निकल चुकी है। ये छठा महीना 21 से चली थी, तीसरा महीना 22 में, आप चाहे नोट कर भी लेना। ये समय आपको काफी दिक्कतें आई होंगी, छठा महीना 21 से तीसरा महीना 22 में। अब आप एक पेन लेको, एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो। उसमें ये लिख लो कि अगर आप सूर्य ग्रह के उपाय करते हैं, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि सूर्य के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सूर्य आपकी कुंडली के 10वें घर का काम काज के घर का मालिक है। आपको काम काज का सुख अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी आपका काम काज है वो चलना शुरू हो जाएगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा। क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, हानि का मतलब आपका देखो जी, काम काज ही खर्चे करके चला गया। सूर्य दिखा रहा है कि आपके काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, आपके काम काज की हानि होगी। मतलब सूर्य देखो जी सही होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये नहीं कि आपको एक दो फायदा होगा, हजारों फायदे होंगे आपको, हजारों फायदे। तो सवाल की सूर्य के लिए करना क्या है। तो पहला जो उपाय है, आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, जल आपने रोजाना देना है। दूसरा उपाय आपने इसका करना है सूर्य ग्रह का दान, दान आपने करना है हर संडे को। तीसरा उपाय जो बेस्ट है, आप इसका पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चौथा उपाय आपने सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। और पांचवा उपाय, आप इसका व्रत रखा करो। ये 5 उपाय आपने करने हैं। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना, संडे को व्रत रखना है। जब संडे उठेंगे सुबह के टाइम, सबसे पहले उठो, क्या करना है, नहा धो के संकल्प लेना कि सूर्य देवता जी आज आपको मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आप दिन में कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खा लेना, वो भी एक टाइम फल फ्रूट खाना है। और रात को आपने बिना नमक के भोजन करना है। और सूर्य की कथा भी सुन लेना। और ये व्रत आप रख लो, भी 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो। बाकी जो पाठ मैंने बोले हैं, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत कवच के पाठ, ये पढ़ते रहना है लाइफ टाइम, या इनको सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। जल रोजाना देना है, दान हर संडे को करना है। क्या दान है सूर्य ग्रह का, अलग से आपको वीडियो में भेज दूंगा। तो हमने अभी आपका सूर्य देखा, जो कि है सबसे ज्यादा खराब। थोड़े बहुत अभी बुरे फल बोले हैं, बुरे फल और भी वैसे काफी हैं। अब देखो जी, आपका दूसरा ग्रह जो खराब है वो है शुक्र। अब सवाल की शुक्र क्यों खराब है। तो शुक्र आपका कहाँ बैठा है कुंडली के 11वें घर में।
11वें घर में नंबर है 6 जो कि है कन्या राशि और ये शुक्र की नीच राशि। सूर्य क्यों खराब था? क्योंकि वो नीच का है। ऐसे शुक्र भी खराब मुझे इसलिए लगा है क्योंकि ये नीच का बैठा है, जो 6 लिखा है। घर तो 11वां है, जहां बैठा है 11वां घर है, लेकिन वहां पे नीच का बैठा है। शुक्र देखो जी, ये भी 2-3 कारणों से खराब है शुक्र। एक तो शुक्र आपका 11वें घर में नीच का बैठा है, ऊपर से ये राहु के साथ बैठा है, इसे कहते हैं लंपट योग बनता है। राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट योग बन जाता है। अब देखो जी सवाल है कि शुक्र आपको बुरे फल क्या देगा। शुक्र है इस कुंडली में किस घर का मालक? 7वें घर का। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वें घर से दो चीजें देखी जाएंगी। एक तो आपकी 7वां घर पत्नी का है, इसके अलावा 7वां घर होता है रोजाना की जो इनकम है, डेली की इनकम। 7वें घर से और भी काफी चीजें। 7वां घर वैसे साझेदारी के कामों का भी होता है, जो पार्टनरशिप में आप काम करते हैं उसमें फायदा होगा जो नहीं, 7वें घर से देखेंगे। तो अब देखो जी फार्मूला क्या है, घर का माल को देखना है। तो 7वें घर की अगर चीजें देखनी है, 7वां घर पत्नी का है, डेली की इनकम का है, हमें 7वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 7वें घर में नंबर है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। और शुक्र आपका भाई एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। तो शुक्र आपको जो बुरा फल देगा पत्नी के रिगार्डिंग देगा। पत्नी के घर का मालक ही नीच का बैठा है। और वैसे भी शुक्र देखो जी पत्नी का कारक भी होता है, विवाह का भी कारक होता है, 7वें घर का भी कारक है। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें बड़े लेवल पे। विवाह भंग योग बना है। शुक्र आपको विवाह का सुख मिलने नहीं देगा। मतलब विवाह संबंधी भैया आपको दिक्कतें आनी ही, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। शुक्र ये दिखा रहा है क्या दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो आपका तलाक हो जाएगा, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो नरकमय होगा। और इसके अलावा शुक्र एक तो 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र देखो जी 11वें घर की हानि कर देगा। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, आमदन का। आपको आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ में कमी कर देगा, धन कमाने के साधन कम होंगे। और शुक्र राहु जब लंपट योग बनता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, बंदे को कामुक बनाते हैं। आपको बनाएंगे काम वासना आपकी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होंगे, आपके होंगे एक्स्ट्रा फेयर। आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे। और फिर क्या होगा, आपको झूठी बदनामी भी मिलेगी। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें, क्योंकि आपके फंसने के योग हैं, फंसेंगे जरूर आप एक दो बार लड़की के द्वारा। बदनामी मिलेगी, कब मिलेगी? या तो शुक्र की दशा में या राहु की दशा में। और राहु की दशा भी चलेगी आपकी। ये राहु की दशा आने वाली देखो। बड़ी दशा किसकी है? बृहस्पति की। छोटी दशा है मंगल की, तो मंगल के बाद चलेगी राहु की दशा। कब चलेगी? 5/7/24 को। और 11वें महीने 26 में खत्म होगी। जो राहु की दशा है इसमें आपको देखो जी, आप मतलब फंस भी सकते हैं लेडीज के द्वारा, और भी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र वैसे आप जो भी मैं शुक्र के बुरे फल बोल रहा हूँ लिख लो। पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली के इनकम को लेकर दिक्कतें, काम वासना बढ़ाएगा। आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग होने के भी योग है, जैसे कि आपको पेशाब संबंधी कोई दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत, लिंग में दिक्कत, अंडकोश हो गया, बवासीर हो गया। कोई ना कोई गुप्त रोग होने का भी योग है, खासकर राहु या शुक्र की जब भी दशा चलेगी उस समय दिक्कत आएंगी। शुक्र 11वें घर की भी हानि करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ। शुक्र थोड़ा सा चलते में 10वें घर के ऊपर भी है, काम काज में दिक्कतें। मतलब शुक्र का सही होना भी बहुत जरूरी है। शुक्र सही होगा तभी आपको पत्नी का सुख मिलेगा, तभी आपकी इनकम अच्छी होगी, तभी इच्छाएं पूरी होंगी, आमदन बढ़ेगी, कई फायदे होंगे। आप गुप्त रोगों से बचेंगे, गुप्त बीमारी नहीं लगेगी अगर शुक्र के उपाय करते हो। किसी औरत के द्वारा फंसेंगे नहीं आप। और तभी आपका विवाह होगा, जल्दी विवाह का सुख मिलेगा। क्योंकि देखो जी मैंने बोला कि तलाक तक भी आपके बड़े योग हैं, तलाक भी हो सकता है। तलाक ना भी हुआ तो पत्नी से लड़ाई जाना, लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, उसका भी मुझे कारण। जहाँ तो देखो जी ये काम वासना आपकी भी बढ़ेगी और आपकी पत्नी को भी काम को बना सकते हैं। और आपके जो दोनों के अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे वो एक्स्ट्रा फेयर की वजह से होंगे। और एक्स्ट्रा फेयर वो आपके भी हो सकते हैं या आपकी पत्नी के भी हो सकते हैं। तो शुक्र के उपाय क्या है, सवाल ये है। अब ये जो सूर्य के मैंने उपाय बोले ये हैं सुबह के टाइम। शुक्र के अपने करने हैं रात के समय। तो शुक्र का जो पहला उपाय है वो है शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है या पढ़ लिया करो। दूसरा शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो दो पाठ है, दोनों पाठ भाई रात के समय ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। या नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो, सुन लिया है दोबारा फिर सुन लो, दोबारा सुन लो, ऐसे किया करो। तीसरा उपाय है इसका दान शुक्रवार का करना है। देखो लिख लो कि हर शुक्रवार को शुक्र का आपने करना है दान। क्या दान है, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय
शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। और एक पांचवा पाए शुक्र का भी व्रत रखा करो। आपके लिए देखो जी दो व्रत मैंने बोले हैं, सूर्य का व्रत भी बोला है, शुक्र का भी बोला है। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि मैंने कभी तो व्रत रखा नहीं, तो रख लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, फल फ्रूट खा लेना, व्रत जरूर रखो। और दोनों एक एक साथ अगर नहीं रख सकते, ऐसे करो, पहले सूर्य के व्रत रख लो कुछ 5-11। सूर्य के व्रत रखने के बाद फिर आप शुक्र के रख लेना, मतलब 5-11 सूर्य के व्रत रख लो, उसके बाद शुक्र का रख लेना। या दोनों एक साथ भी रख लेना, रख भी सकते, कोई बात नहीं, बस हर संडे को सूर्य का रख लो, शुक्र का शुक्रवार का रख लो। तो अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि शुक्र के साथ ही राहु बैठा है और राहु की आपकी दशा भी आने वाली है। सवाल है कि राहु आपका कैसा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया चार्ट में कि राहु की दशा चलेगी। राहु देखो जी आपका बैठा है 11वें घर में, वो यहाँ पे जो 6 लिखा है ये राहु की खुद की राशि, कन्या राशि। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं यहाँ पे उच्च राशि है। राहु देखो जी अगर यहाँ पे अकेला होता, इसने आपको देने थे बहुत ही अच्छे फल, लेकिन साथ में नीच का शुक्र बैठने की वजह से राहु आपको बुरे फल भी देगा। अभी जो राहु की मतलब जो दशा भी चलेगी, इसमें आपको बुरे फल भी मिलेंगे, अगर साथ, क्योंकि साथ में शुक्र बैठ चुका है। शुक्र ना होता, कई प्रकार के अच्छे फल देने थे, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि राहु बिल्कुल बुरे फल देगा, ये आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुरे फल ये है कि जैसे मैंने बोला कि काम वासना भी बढ़ेगी, आपकी काम वासना और बढ़ जाएगी। और शुक्र व राहु आपका वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, तेज गति में वाहन मत चलाना, और लड़कियों से दूरी बना के रखो। तो राहु के उपाय भी जरूर करो। राहु वैसे क्योंकि राहु की देखो जी जो दशा भी चलेगी वो आपको देख के डिसाइड होगा कि राहु की दशा अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, लेकिन राहु की अगर उपाय करोगे फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। तो राहु की आपने 2 पार्ट जरूर पढ़ो जब तक ये दशा आपकी चलेगी। तो ये देखो जी, आप लिख लो, इसके अभी दशा चलेगी 7वें महीने को चलेगी, अभी तो 1-2 महीना चल पड़ा है, अगला अगला महीना छठा है, फिर 7वां महीना। तो ये राहु के जो पाठ है आप इसकी दशा में स्टार्ट कर देना, 5 तारीख को स्टार्ट कर देना। तो राहु का जो पाठ है, एक तो राहु कवच का पाठ है, और राहु स्रोत का पाठ, या आप उस समय स्टार्ट कर देना जब इसकी दशा चलेगी। जब तक दशा चलेगी, कब तक चलेगी, 11 महीना 26 तक, ये पाठ आपने पढ़ने हैं या सुन लिया करो। नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, सुन लिया करो। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। और राहु का एक दान भी होता है, सतनाजा दान होता है। सवाल कि वो दान करना है या नहीं। आप ऐसा करना, आप ये दान भी कर लिया करना। लिख लो तीसरा पाए, दान भी इसका राहु की दशा में कर लेना, सतनाजे का दान। ये दान पंछियों को डाल दिया करना। ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको वीडियो लिंक से मैं भेज दूंगा। बाकी देखो जी, हमने अभी आपके जो ग्रह खराब है उनको देखा है, सूर्य खराब है उसको जरा मैंने कवर किया है, क्योंकि दूसरे ग्रह जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही। अब जैसे कि आपका जो बड़ी दशा गुरु की है, गुरु उस वाले की अच्छा जो बुरा है, तो गुरु आपका है बहुत अच्छा। अब उसको मैं कवर करता हूँ, क्यों अच्छा मुझे लगा, क्या अच्छे फल देगा। तो गुरु आपका बैठा कहाँ पे है, कुंडली के दूसरे घर में। ये जो 10वां घर होता है ये होता है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 11वां घर होता है आमदनी, मतलब काम काज तो कर लिया आपने, मान लो कोई काम कर लिया, कपड़े का काम कर लिया, चलो मान लो, उसमें अब आपकी जो आमदन होगी वो 11वें घर से देखेंगे। अब आमदन के आप जब आपकी मान लो इनकम आ चुकी 20,000 आपने मान लो कमा लिया, अब वो पैसे को आप जोड़ेंगे। जोड़ना किससे देखा जाता है, दूसरे घर से। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, दूसरा घर परिवार का भी होता है, और दूसरा घर वाणी का भी होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिखा है, 9, 9 है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु, कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। गुरु दूसरे घर का मालक इसी घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो जीवन भर मैं अपने घर का करूंगा अच्छा, अपने घर को सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा, ये अपने ही घर में बैठा है, एक हंस जो बना है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी आपकी। और गुरु का एक और घर है, ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। 5वां घर आपकी संतान का है, संतान चलेगी धन के घर में, संतान होने के बाद भी आपको धन मिलना शुरू होगा, गुरु ये दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, उम्र लंबी कर देगा। 10वें काम का चले अच्छा, मतलब गुरु भाई कई प्रकार के अच्छे फल देगा आपको। ये जो गुरु की दशा चली हुई है, समझ लो आपका अभी अच्छा समय चल रहा है। मतलब बुरा समय कब होगा, जब कभी सूर्य की दशा चलेगी, जब कभी शुक्र की दशा चलेगी, ये समय आपके बुरा समय होगा। तो गुरु फिर भी अच्छे फल दे रहा है आपको।
और बाकी पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, लाल कपड़े बंद कर दो। शुक्र के जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले कपड़े, ये कम यूज़ किया करो। अब देखो जी, गुरु की बड़ी दशा वो तो अच्छा है। अब जो मंगल की दशा है, मंगल कहाँ बैठा है? 10वें घर में। वो यहाँ पे वैसे सूर्य घर में बैठा है। देखो जी, सूर्य 10वें घर का मालक सूर्य है, वो तो खराब है। लेकिन 10वें घर में जो मंगल है वो फिर भी 10वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि मंगल 10वें घर में यहाँ पे सूर्य को अपना मित्र मानता है। मंगल फिर भी ये दिखा रहा है कि चलो काम का सुख दे देगा आपको, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और मंगल का जो अपना घर है वो है ही पहला घर। ये पहले घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। ये चीजें पहले घर से, पहले घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो हमने क्या देखा, मंगल आपका अच्छा है, मतलब बड़ी दशा गुरु की वो भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपका चंद्रमा जो बैठा है ये भी थोड़ा सा खराब है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि 8वें घर में बैठा है, खराब घर में, ऊपर से बुध की राशि है, दुश्मन की राशि। क्योंकि 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। चंद्रमा देखो जी खराब होने के दो कारण, एक तो 8वां घर ऊपर से दुश्मन की राशि, और ये इसके पीछे वाला और आगे वाला घर खाली है। इसकी वजह से एक दोष बनता है, केम द्रुम दोष। अब चंद्रमा क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा है 9वें घर का मालक, क्योंकि 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका देखना है भाग्य, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वें घर का मालक चंद्रमा है, जो कि खराब घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगा, आपको आएंगी भाग्योदय संबंधी दिक्कतें। और ये थोड़ा सा मन का भी कार्य का, मानसिक चिंता देता है। माता का कार्य का, माता का बीमार होना। और आपने मुझे बोला था सर्दी जुकाम आपको जो लगती है चंद्रमा की वजह से है। ये सर्दी जुकाम का आपको रोक देगा। इसके उपाय करने से आपकी दिक्कत दूर होगी, सर्दी जो जुकाम आपकी। तो इसके लिए क्या करो, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो शिव जी हैं। और वैसे भी अभी राहु की जो दशा है, कि राहु का भी जो उपाय एक है वो शिव जी का, अगर आप पाठ करेंगे तो राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा। मतलब दो आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे शिव जी के पाठ पूजा करने से। एक तो चंद्रमा अच्छा होगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो क्या फायदा होगा? भाग्य साथ देगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। सर्दी जुकाम वाला जो रोग आपका वो दूर होगा। और शिव जी के पाठ से राहु भी अच्छा होगा। तो शिव जी का मंदिर आपने हर रोजाना जाना है। अभी रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। हमने आपके देखो जी गुरु देख चुके हैं, सूर्य देखा, शुक्र राहु भी देख चुके हैं, मंगल देखा, चंद्रमा देखा। आपके यहाँ पे देखो जी 12वें घर में बुध भी बैठा हुआ है। बुध आपको रले मिले फल देगा। बुध इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। 8वें घर से उम्र देखी जाएगी, त्रिकोण को समी त्रिकोण में वैसे बैठा है। उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन बुध आपका है इस 11वें घर का मालक। 11वां घर देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था, आमदनी का घर है ये, आमदनी। आमदनी का 11वां घर, 11वें घर में लिखा है 6, 6 है, कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 11वें घर का मालक बुध जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्चे का, मतलब आमदनी जाके बैठी खर्चे। बुध ही दिखा रहा है कि आपकी आमदन तो कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। बुध ही दिखा रहा है, इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो देखो ये उपाय अभी ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसके उपाय अभी आप चाहे रहने दो। और बाकी यहाँ पे आपके 5वें घर में शनि केतु बैठे हैं। शनि के घर में बात करो, शनि तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, और चौथे घर का मालक है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। चौथा घर है मकान, वाहन। बैठा शनि 5वें घर में, लेकिन चलत में जा रहा है चौथे घर के ऊपर। सवाल की शनि अच्छा है बुरा? शनि आपको वैसे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। मकान वन का सुख दे देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। शनि के देखो जी, आप उपाय अभी आपने शुरू करने कब करने हैं? क्योंकि आपकी आगे आने वाली शनि की बड़ी दशा, जैसे कि देखो, अभी दशा है बृहस्पति की, उसके बाद चलेगी शनि की दशा। कब चलेगी? 11वां महीना 26 को। और ये 45 में खत्म होगी। 19 साल की शनि की दशा आने वाली है। सवाल की वो दशा कैसी जाएगी? वैसे तो दशा अच्छी जाएगी आपकी शनि की, लेकिन फिर भी आप शनि के उस समय उपाय करना जब चलेगी दशा। क्या उपाय करने उस समय? उस समय आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करना। उस समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। उस समय आप शनि का व्रत रखना, कथा करना। उस समय, अभी नहीं। बाकी साथ में ही केतु बैठा है, ये थोड़ा सा 5वें घर में बैठ के गर्भपात करा सकता है। आपकी पत्नी का गर्भपात संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज्यादा पैदा होना। तो ये आप उस समय उपाय कर लेना जब आप संतान पैदा करेंगे। बाकी आपके देखो जी, जो सवाल आपने मुझे लिख रखे हैं, एक और मैं वो मैंने लिख रखे हैं। आपने मुझे बोला है कि काम काज में दिक्कत है, क्योंकि इस काम काज घर का मालिक सूर्य आपका नीच का बैठा है भाई। विवाह कब होगा? विवाह कब होगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े लेवल पे।
जहाँ तक कि मैंने बोला तलाक होने के भी योग मुझे दिख रहे हैं। तो भाई आपकी वैसे कुंडली, जो लड़की जिससे विवाह आपका होगा उसकी कुंडली देख के ही डिसाइड होगा सही फलादेश। अगर उसका साथ में घर का मालक अच्छा निकला, उसके साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर तो चलो दिक्कतें कम हो जाएंगी आपकी। अगर उसका भी साथ में घर का मालक खराब हुआ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। और कौन सा बिजनेस करूं? बिजनेस देखो, ये नहीं कि बिजनेस आप ये कर लिया वो चल, नहीं। आपके जो बिजनेस के घर का मालक सूर्य है, अगर वो सही होगा, चाहे कबाड़ी का भी काम कर लो वो भी चल जाएगा। मेन क्या है, काम का घर का मालक सूर्य का अच्छा होना। तो सूर्य के उपाय करने से जो मर्जी काम कर लो वो चलेगा आपका। और अकेलापन लगता है, बस कोई नहीं, आप ये उपाय करो, अपने आप सब कुछ सही होगा। आपका पैसे की दिक्कत जो आ रही है, कारण उसके देखो जी कहीं है, सूर्य खर्चे घर में बैठा है, बुध आपके धन का खर्च कराएगा। बुध का भी अब कोई एक उपाय बताता हूँ, वो करो ताकि खर्च आपका धन ज्यादा ना हो। बुद्धि तेज, बुध का उपाय करने बुद्धि भी तेज होगी आपकी। खांसी वाला वो आपको बता चुका हूँ, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो जो पहले रात के उपाय लिख लो, रात के क्या क्या हैं। रात को मैंने भी बोला है कि जो अभी शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। और रात के समय ही राहु कवच राहु स्रोत, मतलब आपकी ये चार पाठ है रात के समय, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत। तो चार पाठ पढ़ने हैं आपने रात के समय। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। और सुबह सुबह के टाइम ही सूर्य आप क्या करो, क्योंकि जो बुध आपका है वो 12वें घर में आमदनी के घर का मालक है, धन खर्च करा रहा है। तो बुध के लिए आप बुध का भी आप यहाँ पे पाठ लिख लो, बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करो, या ये पाठ सुन लिया करो। तो अभी मैंने देखो क्या बोला, आप जब सुबह उठेंगे सबसे पहले तो सुबह उठो, सूर्य को जल दे दो, और हर संडे को सूर्य का दान करना है। सूर्य के दोनों पाठ पढ़ लो या सुन लो, और बुध कवच का पाठ पढ़ लो। और रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो या सुन लो। और राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं सुनने हैं। अब देखो जी शुक्र कवच के शुक्र, ये शुक्र के जो पाठ हैं शुक्रवार से स्टार्ट करना रात के समय। राहु के जो पाठ है शनिवार से स्टार्ट करने हैं। सूर्य के पाठ आप संडे से स्टार्ट करना, बुध का बुधवार से। इसके अलावा आपको मैंने सूर्य को जल देने के लिए बोला है, सूर्य का दान बोला है, और शुक्र का भी दान बोला है, शुक्रवार को करना है। शुक्र के लिए आपको मैंने बोला था माता लक्ष्मी जी की पूजा प्रार्थना करो, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, उनका कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। राहु का भी दान बोला है। आपको मैंने किन देवी देवता का सहारा लेने की बोला है, तो आपको मैंने बोला है कि आप शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, उसका राहु आपका चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे। एक आपको मैंने बोला है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि वो शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो ये खासकर दो देवी देवताओं का सहारा लेना है। बाकी आगे जब आपकी शनि की तरह से चलेगी उस समय शनि मंदिर जाना शुरू कर देना। शनि का उसमें पाठ पढ़ना है, अभी शनि के रहने दो फिलहाल। और केतु के लिए मैंने बोला है कि आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, इसलिए केतु के उपाय उस समय करना जब इसकी आप संतान पैदा करेंगे। और रत्न की अगर बात करूं, पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना। तो पीला पुखराज देखो जी, आप राइट हैंड की इस उंगली में धारण कर लेना, और ये लेना है आपने अपने वजन के बराबर। आप ऐसे 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का पीला पुखराज ले लो। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। और बाकी अभी राहु की दशा आने वाली है, इसमें भाई कोशिश करना पैसे कहीं पे मत फंसाना, क्योंकि इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। बाकी अगर उपाय करेंगे फिर तो वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर पूरी कुंडली निचोड़ दूंगा लो कुंडली कैसी है, तो कुंडली में सब कुछ है, पर जो दिक्कत आपको आएगी वो आएगी मैरिज लाइफ में। ये दिक्कत आएगी पक्का, और उसका बड़ा कारण है ये शुक्र ग्रह। लेकिन अगर अपने उपाय सही ढंग से कर लिए और पत्नी कुंडली अच्छी निकली, फिर तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी।